हेलो क्लास, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आयुषी त्रिपाठी विशेष इनसाइट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि जो क्वेश्चंस हमारे चल रहे थे, आप सभी को पता है घटना चक्र के क्वेश्चंस पर हम लोग यहाँ पर यानी कि जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे आधुनिक भारत की, उसकी सीरीज को लेकर यहाँ पर हम लोग डेली क्वेश्चन यानी 10-10 क्वेश्चन को यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी हमारे अभी तक रिपीट हुए हैं उस पर भी हम लोगों ने देखा। साथ ही साथ यहाँ पर इस चीज को भी देखा कि किस तरीके से जो क्वेश्चन है वो एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से यहाँ पर पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। विशेष इनसाइट यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और वीडियो को बहुत अधिक से अधिक, ठीक है, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि लोक सेवा आयोग में पूछे जाने वाले किसी भी क्वेश्चन को आप लोग मिस ना कर पाए, ठीक है। यहाँ पर ये ना कह पाए कि नहीं ये क्वेश्चन जो है हमें समझ में नहीं आया, या फिर ये क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चन में जो पूछे जाए वो एक भी क्वेश्चन यहाँ पर बचे। आप सभी को पता है कि जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर बहुत से क्वेश्चन में कुछ पोर्शंस ऐसा होता है, कुछ परसेंटेज जिसमें रिपीट क्वेश्चंस की भी मतलब मात्रा जो होती है वो यहाँ पर रहती है, ठीक है। तो आपको पता है कि आपके पेपर में हमेशा जो रिपीटेड क्वेश्चन का जो पोर्शन होता है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसी सीरीज़ को लेते हुए हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर यूट्यूब में जो आपका चैनल है विशेष इनसाइट पर, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, घटना चक्र की जो आधुनिक भारत की जो सीरीज है उसको स्टार्ट किया है, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर करिएगा और आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ताकि आने वाले आपके जो समीक्षा अधिकारी और लोक सेवा आयोग के जो भी, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो और भी अदर स्टेट पीसीएस हो, ठीक है, उसमें एक भी क्वेश्चन जो है वो आपका यहाँ पर बचा ना रहे, ठीक है। चलिए तो अगर आज बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से क्या कर दिया गया था, निष्कासित कर दिया गया था, ठीक है। क्या कर दिया गया था, निष्कासित कर दिया गया था, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि जो औरंगजेब के द्वारा था, ठीक है, विच ब्रिटिश गवर्नर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सप्लेड ऑफ द इंडिया बाय द औरंगजेब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंगियार हो जाएगा, ठीक है, या फिर हमारा क्या हो जाएगा, सर जॉन चाइल्ड हो जाएगा, या फिर सर जॉन ग्रेयर हो जाएगा यहाँ पर, या फिर क्या हो जाएगा, निकोलस वेट्स, यानी कि सर निकोलस वेट यहाँ पर हो जाएगा। तो सभी लोग जब देखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हमने आप लोगों को बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो यहाँ पर किस तरीके से आई थी, ठीक है, जिसको अभी जो आज वीडियो पे जुड़े हैं वो देखेंगे अपने पिछले वीडियो पे जाके कि मैंने बताया था कि कैसे कैसे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ, जिसमें पुर्तगाली आए, फिर हमारे कौन से आए थे, डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर ड्रेन और फ्रांसीसी, इस तरीके से क्रम चल रहा था, ठीक है। तो अंग्रेज पुर्तगाली और अंग्रेजों के बारे में हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ लिया था, ये भी देखा था कि किस तरीके से जो अंग्रेज हैं वो अपनी कोठियाँ और फैक्ट्री कहाँ कैसे कैसे स्थापित कर रहे हैं। जिन्होंने ना देखा हो पिछला वीडियो जाकर देखे, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। तो अगर इसमें सही ऑप्शन की बात की जाएगी तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी जो है, ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि सर जॉन चाइल्ड जो है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब ये आखिर ऐसा क्या काम किया था, अगर सन जॉर्ज चाइल्ड की बात करी जाए तो उन्होंने आखिर ऐसा क्या काम किया था जो वो भारत से निष्कासित कर दिए गए थे। तो इन्होंने क्या किया कि मुंबई के पास के जितने भी जो बंदरगाह थे, ठीक है, वहाँ से जो हज यात्री थे, ठीक है, कौन से यात्री थे, जो हज यात्री थे उनको, यानी कि मक्का मदीना जाने वाले जो यात्री थे उनको क्या करने लगे, उनके बंदरगाहों पे घेरा डालने लगे और अंततः उनको जाने में क्या होने लगी, दिक्कत होने लगी। उनको ना जाने देने की इन्होंने कुछ ऐसी साजिश रची अंग्रेजों ने कि ये क्या करने लगे कि जो मुगल जगहें थी उन पर क्या करें, उनके बंदरगाहों पे कब्जा करने लगे। तो मक्का और मदीना जाने वाले जो यात्री हैं उनको यहाँ पर क्या होने लगा, दिक्कत महसूस होने लगी और दिक्कत के
महसूस के चलते ही जब ये उस समय भारत में जो शासन था वो किसका था, औरंगजेब का था, ठीक है। यानी कि भारत के जो बादशाह थे वो कौन थे, औरंगजेब थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, इनको बंदी बना लिया और बंदी बनाने के बाद इनको फैसला किया कि आप जो है यहाँ से क्या हो जाएंगे, निष्कासित हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, निष्कासित हो जाएंगे। बाद में यहाँ पर सर जॉन चाइल्ड ने क्या किया, माफ़ी भी मांगी थी, किससे, औरंगजेब से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि जो बम्बई और पश्चिमी जितने भी, ठीक है, कहाँ जैसे जितने भी बम्बई, आज का बॉम्बे, ठीक है, बम्बई और साथ ही साथ यहाँ पर क्या पश्चिमी समुद्री क्षेत्र जितना था, ठीक है, समुद्री क्षेत्र जितना था, ठीक है, वहाँ पर क्या करने लगे कि जो बंदरगाह थे, ठीक है, जो बंदरगाह थे उन पे क्या करने लगे, ये लोग डेरा डालने लगे, ठीक है, यानी कि घेराव करने लगे, बंदरगाहों को घेर लेते थे, ठीक है, घेर लेते थे, जिससे क्या होता था, मक्का जाने वाले, ठीक है, मक्का मदीना जाने वाले जो मुगल यात्री थे उनको क्या होने लगा, यहाँ पर दिक्कत होने लगी, ठीक है, उनको जाने में यहाँ पर क्या होने लगी, तकलीफ होने लगी। इसी के ही चलते जो हमारे का औरंगजेब थे उनको पता चलता है और वो क्या करते हैं, सर जॉन को जो है क्या कह देते हैं कि आप भारत से निष्कासित हो जाइए। इसके लिए जो हमारे सर जॉन चाइल्ड होते हैं वो क्या करते हैं, माफ़ी भी मांगते हैं, ठीक है, किससे, औरंगजेब से, ठीक है। उस समय भारत में जो है किसका शासनकाल चल रहा था, किस बादशाह का, किस मुगल बादशाह का, तो आप कहेंगे औरंगजेब का चल रहा था, ठीक है। लास्ट क्लास में भी हमने आप लोगों को यहाँ पर बताया था कि किस तरीके से सबसे पहले जब कंपनी आती है, ठीक है, तो सबसे उस समय किसका शासनकाल चल रहा है, तो हमने आपको बताया था किसका, अकबर का चल रहा था, ठीक है। अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में हमने इस बारे में भी बात करी थी कि जब कंपनी आई, ठीक है, जब क्या हुआ, यहाँ पर कंपनी आती है, कब, कहाँ कंपनी आती है, भारत में, ठीक है। तो जब भारत में कंपनी आती है उस समय भारत पे किसका शासनकाल चल रहा था, अकबर का, ठीक है, किसका चल रहा था, अकबर का। पर जब पहली फैक्ट्री डाली गई, ठीक है, जब सबसे पहली फैक्ट्री डाली गई थी, यानी कि भारत में जब अंग्रेजों ने, ठीक है, जब अंग्रेजों ने सबसे पहली फैक्ट्री डाली थी और कहाँ डाली थी, लास्ट उसमें हमने आपको बताया था मछलीपट्टनम में अस्थायी कारखाना खोला था। उस समय जो शासक थे वो कौन थे, जहांगीर थे, ठीक है, कौन थे, जहांगीर थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है कि जो अकबर है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है तो यहाँ पर किसका शासनकाल चल रहा था, औरंगजेब का। और जब फैक्ट्री डाली गई, ठीक है, फैक्ट्री कहाँ, सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ डाली गई थी, सूरत में डाली गई थी, ठीक है। कब डाली गई थी, 1613 ईस्वी में डाली गई थी, जो कि कैसा कारखाना था, जो कि स्थायी कारखाना था, ठीक है। ये सभी लोगों को याद होगा जो लगातार वीडियो देख रहे होंगे कि सूरत में यानी कि स्थायी जो डाला गया था उस समय जो किसका शासनकाल था, तो जहांगीर का शासनकाल था, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि जो है किसको भारत से निष्कासित कर दिया था मुगल बादशाह औरंगजेब ने, तो आप बताएंगे सर जॉन चाइल्ड को कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था, इसका रीजन भी आप लोगों को पता चल गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि क्या कॉज था, ठीक है, कर्नाटक वॉर का जो था, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कह रहा है कि कर्नाटक युद्ध का जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध का, ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो है तत्कालीन कारण क्या था। अच्छा, कर्नाटक युद्ध की बात आएगी तो आपको लगेगा कि किसकी बात हो रही, तो हमेशा याद रखिएगा जब भी कर्नाटक युद्ध की बात होती है, यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले, ठीक है, ऑप्शन क्या कह रहा है कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच क्या थी, प्रतिद्वंदिता थी, ठीक है। ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग थी, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला था, या फिर अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण था, ठीक है। क्या था, अधिग्रहण था। यहाँ पर आपको जो सारे कॉजेज दिए गए हैं कि क्या क्या कारण थे जिस कारण के हमारा क्या हुआ था, प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख लेंगे, ठीक है, कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच क्या थी, यहाँ पर प्रतिद्वंदिता
ठीक है। और क्या क्या था, ऑस्ट्रिया की जो राजगद्दी थी उस पर भी यहाँ पर क्या चल रही थी, लड़ाई चल रही थी। साथ ही साथ यहाँ पर कर्नाटक की राजगद्दी का मसला था और अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण था। तो अगर बात करते हैं, जब भी कर्नाटक युद्ध की बात होगी तो कर्नाटक युद्ध में आप बताएंगे कि किसके किसके मध्य हुआ था, चाहे किसी भी, अगर कर्नाटक युद्ध की बात आएगी तो आप बताएंगे कर्नाटक युद्ध हुए थे अंग्रेज, ठीक है, ठीक है। कर्नाटक युद्ध किसके किसके मध्य हुए थे, तो अंग्रेज के मध्य हुए थे, और किसके किसके मध्य हुआ था यहाँ पर, और हुआ था फ्रांसीसियों के मध्य, ठीक है। किसके मध्य हुआ था, फ्रांसीसियों के मध्य। और 3 प्रकार के युद्ध जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। यानी कि 3 प्रकार के युद्ध कौन कौन से देखने को मिलते हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध, ठीक है, कौन सा, प्रथम कर्नाटक, यहाँ पर थोड़ी जगह कम है, ठीक है, इस पे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम लोग कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या जगह है यहाँ पर लिखा नहीं जाएगा, हाँ चलिए इधर पे इस स्लाइड पे देख लेते हैं। अगर कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं तो 3 तरीके के कर्नाटक युद्ध हुए थे, ठीक है। अगर कर्नाटक युद्ध की बात करी जाएगी तो कर्नाटक युद्ध सबसे पहले हुआ किसके किसके मध्य था, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं, हम लोग पिछले क्वेश्चन को ही समझ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, याद रखिएगा। तो कर्नाटक युद्ध किसके किसके मध्य हुआ, तो आप बताएंगे अंग्रेज प्लस फ्रांसीसियों के मध्य। क्वेश्चन अगर कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है तो आप बताएंगे किसके किसके मध्य हुआ है, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य। 3 युद्ध हुए हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध, ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की अगर हम लोग बात करी जाए किस सन से किस सन तक के बीच में हुए हैं, तो आप बताएंगे यहाँ पर 1746 से, ठीक है, 1748 तक, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ है, ठीक है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ है। अगर द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात करी जाए कि किस सन से किस सन तक जो है द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ है, तो आप बताएंगे यहाँ पर ये जो कर्नाटक युद्ध हुआ है 49 से लेके यहाँ पर 54 तक, ठीक है, 1754 तक, ठीक है, कितना 1749 से शुरू हुआ है और 1754 तक यहाँ पर चला है, ठीक है। फिर तीसरा जो है तृतीय, ठीक है, यहाँ पर क्या बचता है, तृतीय कर्नाटक युद्ध, ठीक। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है जब यहाँ पर 74 पे ख़त्म हो जाता है, उसके बाद हमारा कब चलता है, 58 से 63 तक, ठीक है, कितना 63 तक, यानी कि 1758 से 1760 तक। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है सबसे पहले कि कर्नाटक युद्ध जो है किनके किनके मध्य हुआ, तो आप बताएंगे अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य। पहला कर्नाटक युद्ध जो है हमारा कब हुआ, 1746 से 1748 तक। द्वितीय कर्नाटक युद्ध है जो वो किसके मध्य हुआ, तो 1749 से यहाँ पर 54 तक। तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात करी जाए तो यहाँ पर क्या होगा, 1758 से लेके 1763 तक यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, कर्नाटक युद्ध हो जाएगा। अब अच्छा, प्रथम कर्नाटक युद्ध की अगर हम लोग बात करें कि आखिर प्रथम कर्नाटक युद्ध में ऐसी क्या स्थिति आ गई थी, है ना, जो यहाँ पर अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध जैसी स्थिति आ गई थी। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ पर जो अंग्रेज थे, ठीक है, अंग्रेजों ने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर अंग्रेज जो थे उन्होंने जो फ्रांसीसी जहाज थे, ठीक है, उनको क्या कर लिया, कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों को क्या कर लिया, घेर लिया यहाँ पर, ठीक है, जिस कारण क्या हुआ, युद्ध की स्थिति आ गई, ठीक है, क्या हुआ, युद्ध की स्थिति आ गई। अब यहाँ पर 3 युद्ध थे तो हम यहाँ पर पहले युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ये आप लोगों ने देख लिया कि कितने युद्ध हुए, तो आप बताएंगे कि यहाँ पर कर्नाटक युद्ध जो है 3 युद्ध जो है कर्नाटक युद्ध में देखने को मिलते हैं, जो कि फ्रांसीसी और अंग्रेज के मध्य, ठीक है, किसके, फ्रांसीसी और अंग्रेज के मध्य में हुए, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे लौटते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में क्या ऐसे कारण थे, तो हमने बताया था कि प्रथम कर्नाटक युद्ध पे आपको क्या कारण देखने को मिलेगा, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का क्या कर लिया गया, अधिग्रहण कर लिया गया, ठीक है, क्या कर लिया गया, अधिग्रहण कर लिया गया, यानी कि इसका ऑप्शन जो है वो कौन सा सही हो जाएगा,
जाएगा? ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अच्छा, अब जब अधिग्रहण कर लिया गया तो यहाँ पर क्या था? यहाँ पर जो है फ्रांसीसी की तरफ से, ठीक है, अब जब फ्रांसीसी की तरफ से युद्ध हुआ तो यहाँ पर कौन लड़ा? और यहाँ पर अंग्रेजों की तरफ से जब युद्ध हुआ, पहला कर्नाटक युद्ध में किसका? अंग्रेजों की तरफ से जब युद्ध हुआ तो यहाँ पर कौन लड़ता है? तो यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पर लड़ते हैं फ्रांसीसियों की तरफ से। ठीक है, अगर यहाँ पर फ्रांसीसियों की तरफ से बात करी जाए तो यहाँ पर फ्रांसीसी सेना किसके द्वारा लड़ती है? तो फ्रांसीसी सेना जो लड़ते हैं वो उनके साथ कौन लड़ता है यहाँ पर? ठीक है, फ्रांसीसी सेना के साथ जो लड़ते हैं वो कौन लड़ते हैं? अनरुद्दीन। ठीक है, याद रखिएगा, थोड़ा सा नाम जो है वो कठिन आएगा। ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा? अकरुद्दीन जो है वो यहाँ पर अंग्रेजों की तरफ से लड़ते हैं। ठीक है, क्यों लड़ते हैं? क्योंकि अंग्रेजों ने, आपको पता है कि अंग्रेज उस समय क्या कर रहे थे? उस समय शासन कर रहे थे भारत पे। ठीक है, और जब वो भारत पे शासन कर रहे थे तो उन्होंने भारत के जितने भी राजाओं थे उन पर क्या कर रखा था? एक समय से अधिग्रहण कर रखा था। ठीक है, तो अंग्रेजों की तरफ से यहाँ पर आ रहे थे कौन? अनिरुद्दीन आ रहे थे। ठीक है, और वही फ्रांसीसियों की तरफ से कौन थे? तो फ्रांसीसियों की तरफ से डुप्ले थे। ठीक है, कौन थे? डुप्ले। और डुप्ले जो थे, आप लोगों को पता है, हमने लास्ट क्वेश्चन में आप लोगों को लास्ट उसमें पढ़ाया था, डुप्ले जो थे वो क्या थे? यूरोपीय थे, फ्रांसीसी नहीं थे। ठीक है, पर यूरोपीय होने के साथ साथ इन्होंने क्या किया था? इन्होंने भारत में भूमि अधिग्रहण की। ठीक है, भारत में क्या किया था? भूमि अधिग्रहण की नीति जो है उसको स्टार्ट किया था। अब भूमि अधिग्रहण की नीति क्या होती है? इन्होंने क्या किया? इन्होंने भारतीय राज्य में, ठीक है, भारतीय राज्य में क्या किया? अपनी जगह बनाई और भारतीय सेना को जो है उसमें क्या किया? भारतीय सेना को जो है मतलब जो यूरोपीय होने के कारण ये क्या करने लगे? ये भारतीय सेना को उसमें भर्ती करने लगे। किसमें? भारतीय राज दरबार में। और जब ये भारतीय राज दरबार में जो है सेना को भर्ती करते थे तो फिर धीरे धीरे क्या करते थे? धीरे धीरे उसी राज्य का अधिग्रहण कर लेते थे। ठीक है, क्या करते थे? उसी राज्य का अधिग्रहण कर लेते थे। तो यहाँ पर अंग्रेजों की तरफ से अनिरुद्दीन थे और यहाँ पर फ्रांसीसियों की तरफ से डुप्ले लड़ रहे थे। डुप्ले क्या कर रहे थे कि यहाँ पर साथ दे रहे थे। किसका साथ दे रहे थे? फ्रांसीसी सेना का। ठीक है, फ्रांसीसी सेना का। और ये जो अंग्रेजों की तरफ से जो लड़ने वाले थे वो उन्होंने कब्जा कर रखा था किस पे? अनिरुद्दीन पे। और अनिरुद्दीन कौन थे? तो ये उस समय पे कर्नाटक के क्या थे? बादशाह थे, है ना। ये ऐसे ही नहीं कोई थे, क्योंकि कर्नाटक का युद्ध था तो कर्नाटक के ही जो बादशाह थे, ठीक है, उन्हीं के साथ तो युद्ध होगा। तो वो किसकी तरफ से लड़ रहे थे? कर्नाटक के जो बादशाह थे अनिरुद्दीन, वो अंग्रेजों के साथ लड़ रहे थे। और वहीं फ्रांसीसियों ने किससे मदद मांगी? डुप्ले से मांगी। कि उन्होंने, डुप्ले क्या करते थे? डुप्ले जो है अपनी सेना जो है वो एक तरीके से सारी यूरोपीय कंपनियों में जाके अपनी सेना को देते थे, कहते थे कि जाइए, हाँ लड़िए। और भूमि अधिग्रहण जैसी चीज़ों पे ये लोग क्या करते थे? साथ वहाँ पर देते थे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आप लोगों ने समझ लिया कि यहाँ पर ये जो है किस तरीके से युद्ध की स्थिति पैदा होती है। जब अंग्रेज जो है फ्रांसीसी जहाज़ों में अधिग्रहण कर लेते हैं तो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य पहला कर्नाटक युद्ध छिड़ जाता है, जिसमें अंग्रेजों की तरफ से अनिरुद्दीन होते हैं जो कि कर्नाटक के बादशाह होते हैं। वहीं फ्रांसीसियों की मदद के लिए कौन आता है? डुप्ले आता है। डुप्ले कौन होते हैं? एक यूरोपीय होते हैं, ठीक है, जो कि मदद करते हैं और जो कि भारत में भूमि अधिग्रहण की जो नीति है उसको यहाँ पर वो करते हैं। ठीक है, तो फिर अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो है इन लोगों की जो लड़ाई होती है, ठीक है, जो लड़ाई होती है वो किस जगह पर होती है? कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप बताएंगे सेंट थोमे। ठीक है, सेंट थोमे में जो है ये क्या होता है? जो सेंट थोमे जो है वो कैसा है? वो पहला मतलब जो कर्नाटक युद्ध है, प्रथम कर्नाटक युद्ध है, उसका एक महत्वपूर्ण स्थान यहाँ पर ये होता है। फिर ये जो युद्ध है वो ख़त्म कैसे होता है? किस संधि के तहत ख़त्म होता है? तो ये आप बताएंगे एक्सला चापे की संधि के द्वारा। ठीक है, कैसे? यहाँ पर आप बताएंगे तो कौन सी संधि होती है? तो अब आप उसका नाम क्या लेंगे यहाँ पर? तो आप बोलेंगे एक्सला शापेल की संधि। ठीक है,
एक्सला सापेल की जो संधि होती है उसके द्वारा यहाँ पर क्या होता है, ये जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है वो खत्म हो जाता है। वहाँ पर ऑस्ट्रिया के जो उत्तराधिकारी थे उनका युद्ध समाप्त होता है, ठीक है। वहाँ पर ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकारी का युद्ध था ऑस्ट्रिया में वो जारी था, तो साथ ही साथ यहाँ पर क्या था, प्रथम कर्नाटक युद्ध जारी था, ठीक है। उसी को ही जब जैसे ही ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी का युद्ध समाप्त होता है वैसे ही एक्सला सापेल की संधि के द्वारा क्या होता है, यहाँ पर प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वो भी समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया कि यहाँ पर जो है किसके कारण प्रथम जो है युद्ध शुरू हुआ था। और अगर संधि की बात करी जाए, किस संधि के द्वारा जो है इसको स्थगित किया गया था प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो आप बताएंगे एक्सला सापेल की संधि, ठीक है। किनके मध्य में हुआ था ये हमारा प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो ये फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ रहा था, कर्नाटक के जो हमारे बादशाह थे वो लड़ रहे थे, अरुद्दीन लड़ रहे थे। वहीं अगर फ्रांसीसियों की बात करी जाए तो फ्रांसीसियों के पक्ष से कौन लड़ रहा था, यहाँ पर डुप्ले लड़ रहे थे, ठीक है। तो उस समय डुप्ले का इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं था, पर वहाँ पर क्या था कि फ्रांसीसियों ने, ठीक है, फ्रांसीसियाँ जो है वो यहाँ पर लड़ना, फ्रांसीसी जो है डुप्ले की मदद लेना स्टार्ट कर देते। फिर हम देखेंगे जब दूसरा कर्नाटक युद्ध होता है, तीसरा कर्नाटक युद्ध, तो डुप्ले की जो स्थिति है वो और ज़्यादा क्या होती है, मजबूत हो जाती। पहले पे इनका प्रभाव थोड़ा कम था, एक दो सेना के कुछ अंश लिए होंगे या कुछ सेनाओं को मंगाया होगा। बाद में धीरे धीरे हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि द्वितीय और तृतीय में पूरी तरीके से डुप्ले जो है वो फ्रांसीसियों की तरफ मदद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो कब शुरू हुआ था, तो आप यहाँ बताएंगे कि 1746 में, ठीक है, 1746 में शुरू हुआ था। और ख़त्म कब हुआ था, तो आप बताएंगे 1748 में जो है ये युद्ध खत्म हो गया था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रथम कर्नाटक युद्ध हो जाएगा। और 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे, इस पे भी हम लोगों ने बात कर ली थी। पहला 1746 से लेके 1748 तक। अगर दूसरे की बात करी जाए तो दूसरा हमारा कब होता है, 49 से लेके हमारा कितना हो जाता है, 54 तक, 1754 तक हो जाता है। वहीं अगर तृतीय की बात करें तो ये 58 से हमारा कितना 63 तक चलता है, ठीक है, कितना 63 तक यहाँ पर चलता है, ठीक है। तो 3 युद्ध जो है कर्नाटक के हमको देखने को मिलते हैं, ठीक। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का क्या कर लिया, अधिग्रहण। और वहीं से जैसे ही जहाज़ों का अधिग्रहण हुआ तो यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की लड़ाई छिड़ जाती है, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आगे जब आपके क्वेश्चन आएंगे तो उसमें हम लोग सेकंड कर्नाटक युद्ध, थर्ड कर्नाटक युद्ध की भी क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि कर्नाटक युद्ध जो है किनके मध्य लड़ा गया। तो अब सभी लोगों का आंसर आ जाना चाहिए, इसीलिए हमने पिछले क्वेश्चन में इतना टाइम लिया ताकि आने वाले जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के क्या हो जाए, यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा कि कर्नाटक युद्ध किनके मध्य लड़ा गया, बिटवीन हुम वॉज द कर्नाटक वॉर थ्रॉट, ठीक है। तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया, या फिर क्या कहते हैं अंग्रेज डच के, या फिर अंग्रेज व मराठों के बीच, व फिर हैदर अली व मराठों के बीच जो है सही आंसर हो जाएगा। सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो सही क्या होगा, कर्नाटक युद्ध किसके मध्य में लड़ा गया, तो आप बताएंगे कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया, ठीक है। किसके मध्य, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य, ठीक है। जो कि किन संधियों के द्वारा जो है वो हुआ, खत्म हुआ। तो अगर प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करेंगे, ठीक है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में किस संधि के तहत खत्म हुआ था, तो अभी हम लोगों ने पिछले ही क्वेश्चन पे बात की थी, वो कौन सी संधि थी, वो थी हमारी एक्सला सापेल की संधि, ठीक है। और अगर द्वितीय की बात करी जाए, ठीक है, अगर हम लोग द्वितीय की बात करते हैं कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध कैसे हुआ, तो इसमें भी राजगद्दी की ही लड़ाई थी, ठीक है। उसमें भी यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मध्य हुआ। जब क्वेश्चन आएगा तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में प्रथम कर्नाटक युद्ध का पूरा कारण समझा। तो अगर द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात करी जाए तो ये क्या था, अनिर्णायक था, ठीक है। क्या था, अनिर्णायक था, यानी कि ये जो है किसी भी
संधि के द्वारा नहीं, ये आपसी उस सहमति से जो भी उन लोगों की बात हुई हो उस पर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, फिर क्या है, तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात करी जाए। ठीक है, तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात करी जाए तो उस पर कौन सी संधि हुई थी, किसी को पता है? आप लोगों में से सभी लोग जरा जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा कि यहाँ पर एक्सला-सापेल की संधि हो गई। ठीक है, यहाँ पर अनिर्णायक हो गया। तो तीसरा क्या था, तो तीसरा में क्या हुआ था, पेरिस की संधि हुई थी। ठीक है, पेरिस की संधि हुई थी। और पेरिस की संधि का हमने आप लोगों को एक क्वेश्चन भी पढ़ाया था, आप लोगों को अगर याद होगा कि पेरिस की संधि के तहत क्या हुआ था। ठीक है, तो जब आगे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे तो जैसे हम लोगों ने प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ा वैसे द्वितीय और तृतीय के बारे में पढ़ेंगे। अभी ना बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो किसके किसके मध्य में लड़ा गया कर्नाटक युद्ध, तो आप बताएंगे अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया। यहाँ पर इनके मध्य हमें ऐसी संधियाँ देखने को मिलती हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है और आप सभी लोग स्क्रीन पे देख के इसको बता सकते हैं कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का क्या करना है, सही उत्तर चुनना है। ठीक है, कैसा उत्तर चुनना है, सही। तो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर कर्नाटक युद्ध दिए गए हैं और यहाँ पर क्या दिया गया है, संधि दी गई है। ठीक है, क्या दी गई है, संधियाँ दी गई हैं कि किसके द्वारा। ठीक है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के सामने दिया है पेरिस की संधि, तृतीय कर्नाटक युद्ध के सामने दिया है ब्रिटिश की हार, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के अंदर अनिर्णायक युद्ध, प्रथम मैसूर युद्ध, एक्सला-सापेल की संधि। तो क्या आप सभी मैच कर सकते हैं इसको, जरा जल्दी बताइएगा सभी लोग। इसको मैच करने की अगर बात करी जाएगी तो इसमें देख लीजिए स्क्रीन पे कि यहाँ पर जो है सब लोग जल्दी जल्दी से सोचिए। अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में आप लोगों को यहाँ पर संधि के बारे में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो सभी लोग बताइए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। चलिए देखते, मिला के देखते हैं। ठीक है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर क्या ये होगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध यानी कि एक्सला-सापेल की संधि। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, एक्सला-सापेल है यहाँ पर। ठीक है, सापेल की संधि हो जाएगा। ठीक है, तृतीय कर्नाटक युद्ध, अब तृतीय कर्नाटक युद्ध आपको पता है कौन सा है, पेरिस की संधि के द्वारा। ठीक है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध हमने क्या बताया था, द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो था वो इसी के सामने वाला हो जाएगा, क्या था, अनिर्णायक था। ठीक है, यानी कि किसी तरीके की कोई संधि यहाँ पर नहीं हुई थी। और प्रथम जो मैसूर युद्ध पड़ता है इसके बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन में तब देखेंगे, तो प्रथम मैसूर युद्ध क्या था, ब्रिटिश की हार थी। तो इस हिसाब से यहाँ पर कौन सा सही हो रहा है, पहले का 4 है ना, ए का जो है 4 सही हो रहा। तो देखिए ए का 4 जो है यहाँ पर दिया गया। आपको अगर 1 भी आता होगा तो यहाँ पर आप 1 से ही यहाँ पर समझ जाएंगे कि कौन सा होगा। देखिए जब भी इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन होंगे वहाँ पर आपको क्या देखना है, वहाँ पर आपको ये देखना है कि अगर आपको ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को चारों आते हों। ठीक है, वहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक भी मिला के देखना है कि जैसे हाँ प्रथम कर्नाटक युद्ध अगर आपको पता है एक्सला-सापेल की संधि, तो आप देखेंगे कि ए पे 4 कहाँ है, तो ना तो इसमें है, ठीक है, ना तो इसमें है, ना तो बी में है, ना तो डी में है और ना किसमें ए में है। किसमें दिख रहा है आपको, सीधे सीधे ये ए का 4 किसमें दिख रहा है, सी में दिख रहा है। तो यही जो आंसर है इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, जो क्या हो जाएगा, यही सेम इंग्लिश में हो जाएगा। यहाँ पर मैच द लिस्ट विद द सिलेक्टेड करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिविंग द ब्लो द लिस्ट यहाँ पर हो जाए। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला-सापेल की संधि, थर्ड कर्नाटक वॉर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंड बाय द टेरिटरी ऑफ पेरिस हो जाएगा। ठीक है, सेकंड कर्नाटक युद्ध जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अनिर्णायक था। ठीक है, और फर्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफीट ऑफ द ब्रिटिश हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिफीट ऑफ द ब्रिटिश यहाँ पर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो उस हिसाब से यहाँ पर सारे ही ऑप्शन मिलाएंगे, ए का 4, बी का 1, सी का 3, ठीक है, सी का तीसरा और डी का यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यह हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। और आप इसको अगर एक भी आता है तो पहले आप एक मैच करके देखिए, चारों ऑप्शन में शायद आपको यहाँ पर मिल जाए। ठीक, चलिए ये आंसर क्लियर हो गया आप सभी का, संधियों से क्वेश्चन था।
किसकी? कर्नाटक की सारी संधियों के बीच में। और कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ भी लिया है, जो कि हमारा कब 1746 में शुरू होता है और 48 में प्रथम कर्नाटक युद्ध क्या होता है हमारा? खत्म हो जाता है। और एक्स-ला-सापेल की संधियों के मध्य होता है। किनके बीच में होता है? फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य में होता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो है तत्कालीन कारण क्या था यहाँ का कर्नाटक युद्ध का प्रथम? तो यहाँ पर कहेंगे कि अंग्रेजों के द्वारा जो है फ्रांसीसी जहाज़ों का क्या था? कुछ फ्रांसीसी जहाज अधिग्रहण कर लिया था, जिसमें अंग्रेजों के साथ जो लड़ रहे थे वो कौन थे? तो वो होंगे हमारे कर्नाटक के जो बादशाह थे उस समय पे, वो कौन थे? हमारे अबरुद्दीन थे। ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करें कि यूरोप के साथ, तो यूरोपीय सेना के साथ साथ डुप्ले का भी वहाँ पर कुछ प्रभाव रहता है। ठीक, इसी तरीके से हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में जानेंगे और तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में भी जानेंगे। अभी बहुत लेंथी हो जाएगा, अभी हम लोग यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब देखिए वही फिर से क्वेश्चन आ गया है। अब जिसने यहाँ पर पढ़ा होगा, अभी मैं जो चीज़ें लिख रही थी वो बता देंगे। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है, इज नॉट करेक्टली मैच, यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, सेकेंड कार्नेटिक वॉर, थर्ड कार्नेटिक वॉर, या फिर द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत यहाँ पर हो जाएगा। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो अब आपको बताना है कि, और पानीपत का तृतीय युद्ध, तो अब आपको बताना है कि जो इसका सही आंसर होगा फिफ्थ का, वो कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। अभी हमने आप लोगों को सभी इसके आंसर दे दिए हैं। ठीक है कि प्रथम, तो बताइए क्या प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 तक था? द्वितीय कर्नाटक युद्ध 50 से 52 तक यानी 50 से 52 तक था। अगर तृतीय की बात करी जाए तो 58 से 63 के मध्य था। तो सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए कि इसका जो है कौन सा जो है गलत हो जाएगा। सभी लोग आंसर दीजिए। और आंसर देने से पहले सभी लोग चैनल को क्या करिए? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है आपको? शेयर करना है। ठीक है। तो सभी लोग जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पर आंसर दीजिए। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। तो आपको पता है अगर प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करें तो वो कब हुआ था? 1746 से 1748 के बीच में हुआ था। यानी कि ये जो है वो क्या होगा? एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। ठीक, अब द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध है वो कब होता है? 1749 से 54 तक होता है। ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया गया है? 50 से 52 दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा? यही जो है हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग आंसर हो जाएगा। यानी कि आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यही सही हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा जो है सेकंड कर्नाटक युद्ध होता है वो किस सन से किस सन तक होता है? तो 1749 से 54 तक होता है, जो कि कैसा था? अनिर्णायक युद्ध था, है ना। अनिर्णायक फ्रांसीसी और फ्रांसीसी और यूरोपीय अंग्रेजों के बीच जो था अनिर्णायक युद्ध था। तो ये 50 से 52 नहीं होगा, 49 से हमारा 54 हो जाएगा। वही कर्नाटक युद्ध तृतीय की बात करें तो ये भी एकदम सही है। ये क्या है? 58 से 63 तक हमारा है। ठीक है। पानीपत का तृतीय युद्ध, इस पे भी आगे बात होगी जब क्वेश्चन आएगा। तो 1761 जो है इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको गलत आंसर ढूंढना था कि कौन सा जो मैच नहीं है, तो वो यही है। क्यों? क्योंकि ये जो है क्या है? 49 से हमारा कितना? 54 तक जो है कर्नाटक का सेकंड युद्ध होता है। ठीक है। कर्नाटक का सेकंड युद्ध यहाँ पर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ वो एक ना एक क्वेश्चन अगर आप अच्छे से सुनेंगे, एक ही क्वेश्चन अभी हमने प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में आज आपको पूरा बताया कि कैसे क्या हुआ, उससे कितने क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं, है ना। कितने क्वेश्चन यहाँ पर आप बनता हुआ यहाँ पर देख रहे हैं। इसलिए ध्यान से सुनिए, जो भी एक्सप्लेनेशन हम देते हैं वीडियो में आपको क्वेश्चन का, उनको भी उतने ही ध्यान से सुनिए। ठीक,
चलिए, तो अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की निम्न में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में, देखिए आप समझ गए होंगे, भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ कर दी। तो अब आपको हमने जब प्रथम कर्नाटक युद्ध पढ़ाया था तो उस पर हमने आपको इसमें बात करी थी, तो क्या वो क्लाइव थे, डुप्ले थे, अल्बुकर्क थे, या फिर क्या थे, वॉरेन हेस्टिंग थे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट एम्परर टू इरिटेट द पॉलिसी टू टेकिंग अ पार्ट इन द डिस्प्यूट इन द इंडियन किंग विद द ऑब्जेक्ट एंड द एक्वायरिंग टेरिटरी, यहाँ पर टेरिटरी हो जाएगा, तो क्लाइव हो जाएंगे, यहाँ पर डुप्ले हो जाएंगे, या फिर अल्बुकर्क हो जाएंगे, ठीक है, या फिर यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग हो जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर कौन सा होगा, हमने क्या बताया था कि डुप्ले जो है वो कौन थे, वो यहाँ पर यूरोपीय नागरिक थे, ठीक है, जो कि किस नीति के तहत चल रहे थे, उनकी नीति ये थी कि भारत में जो है भू क्षेत्र हमें अगर अधिग्रहण करना है तो वहाँ के राजाओं से दोस्ती करनी पड़ेगी, है ना। और राजाओं से दोस्ती कैसे होगी, राजाओं से दोस्ती कैसे होती थी, राजाओं से दोस्ती वो ऐसे करते थे कि वो अपनी सेना को, ठीक है, अपनी यूरोपीय सेना को किसमें, भारतीय सेना में भर्ती कराते थे और फिर युद्ध में भाग लेते थे, ठीक है। जिस भी सेना के क्षेत्र में चले गए, जैसे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों की तरफ से लड़ रहे थे, है ना, फ्रांसीसियों की तरफ से सेंट थोमे की जो जगह थी वहाँ पर डुप्ले जो है वो लड़ रहे थे। और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा था कि जो डुप्ले लड़ रहे थे वो क्या करते थे, सेना में भर्ती करा देते थे, भारतीय सेना में जो है भर्ती कराने के बाद भारतीयों के साथ या फिर भारतीय राजाओं के साथ क्या करते थे, यहाँ पर लड़ाई करते थे, ठीक है, ठीक है। तो क्या करते थे, यहाँ पर लड़ाई करते थे। तो पहले कर्नाटक युद्ध में तो डुप्ले का जो प्रभाव था वो ज़्यादा नहीं था, ठीक है, क्योंकि पहला जो युद्ध था वो तो फ्रांसीसियों और कर्नाटक के जो राजा थे अलबरुद्दीन उनके मध्य पे लड़ा जा रहा था, ठीक। तो वहाँ पर प्रथम कर्नाटक युद्ध में हम लोग अगर पूछा जाएगा कि डुप्ले का प्रभाव था तो नहीं, इतना नहीं था, ठीक है। पर धीरे धीरे द्वितीय और तृतीय में देखेंगे कि डुप्ले जो है वो आ जाता है और फ्रांसीसियों की फ्रांसीसियों की तरफ से भी जो है लड़ाई क्या करता है, स्टार्ट कर देता है, ठीक है। पहले युद्ध में अगर पूछा जाएगा तो पहले युद्ध में फ्रांसीसी सेना और साथ ही साथ कर्नाटक के जो बादशाह थे अलबरुद्दीन उनके साथ यहाँ पर लड़ाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डुप्ले होते हैं जो कि एक यूरोपीय नागरिक था, उनका क्या था कि यहाँ पर सेना के साथ भारतीय सेना में अपने लोगों को भर्ती करो और राजा से दोस्ती करके धीरे धीरे से उनका जो साम्राज्य था वही जो है डिसीजन देने लगते थे और धीरे धीरे क्या करते थे, उस राज्य में कब्जा कर लेते थे। ये उनकी क्या थी, भारत में भूमि अधिग्रहण की नीति थी, ठीक है। तो यही क्या करते थे, ये जो यूरोपीय व्यक्ति थे ये कौन थे, डुप्ले थे, ठीक है। डुप्ले का प्रभाव जो है भारत में बहुत अधिक समय तक ये रहा। ये भारतीय राजाओं के साथ अपनी लड़ाई करते थे जो भी उनके विपक्ष में होता था, ठीक है। चलिए, ठीक, तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे, डुप्ले जो है सही आंसर हो जाएंगे। क्लाइव के बारे में आपको पता है, अल्बुकर्क क्या थे, अल्बुकर्क के बारे में बात करी जाए तो ये क्या थे, पुर्तगाली थे, इनके बारे में भी हमने आपसे बहुत बात करी है, ठीक है। ये क्या थे, अल्बुकर्क पुर्तगाली थे, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग की बात करी जाए तो ये क्या थे, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है। बंगाल के पहले क्या थे, गवर्नर जनरल थे, ठीक है, अगर क्लाइव की बात करी जाए, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर सारे ही ऑप्शन, यहाँ वॉरेन हेस्टिंग की अगर बात करी जाए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था, ठीक है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, फ्रांसीसियों की। अब आपको पता है कि अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमने बताया पुर्तगालियों ने अपना पहला वो कहाँ पर लगाया कारखाना। अब यहाँ पर बात हो रही कि फ्रांसीसियों ने अपना कहाँ लगाया, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि वेयर डिड द फ्रेंच सेटअप
अब देयर द फर्स्ट फैक्ट्री इन द इंडिया अमोंग द फॉलोइंग प्लेस, सूरत, ठीक है, पुलिकट या फिर कोची या फिर कासिम बाजार, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सूरत हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर सूरत में जिस तरीके से अंग्रेजों ने भी अपनी स्थायी फैक्ट्री 1613 में बनाई थी, उसी तरीके से फ्रांसीसियों ने भी अपनी जो पहली फैक्ट्री बनाई थी या फिर पहला कारखाना जो स्थापित किया था अंग्रेजों की तरह फ्रांसीसियों ने ही किया था। यहीं से ही धीरे धीरे क्या होती है, युद्ध की स्थिति बन जाती है। अगर फ्रांसीसी कंपनी की बात करें तो फ्रांसीसी जो है जो आते हैं उनके जो एक लुई, ठीक है, उस समय जो है लुई 14वें जो थे, ठीक है, उनका शासनकाल जब चल रहा था फ्रांस में, तो उनके साथ उनके ही मदद के लिए, ठीक है, यहाँ पर एक नेता आते हैं जिनका नाम क्या होता है, कॉबर्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, कॉबर्ट होता है, जो कि क्या करते हैं, फ्रांसीसी फैक्ट्री, ठीक है, यहाँ पर भारत में फ्रांसीसी फैक्ट्री को लगाते हैं। और अगर फ्रांसीसी फैक्ट्री का यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर ओरिएंटेज हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, ओरिएंटेज हो जाएगी, यानी कि कंपनी का नाम अगर ये लोग रखते हैं तो यहाँ पर क्या रखते हैं, कंपनी द ओरिएंटल, ठीक है, कंपनी द ओरिएंटल यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, ओरिएंटल नहीं होगा, याद रखिएगा, कंपनी ओरिएंटलेस होगा, लेस, ठीक है, ओरिएंटलेस, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर फ्रेंच फैक्ट्री का जो नाम रखते हैं। तो आप बताएंगे लुईस 14वें के जो शासनकाल में यहाँ पर कॉबर्ट नामक जो है एक यात्री आता है, ठीक है, जो कि यहाँ पर एक फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना करता है, जिसका नाम वो क्या रखना है, कंपनी द ओरिएंटलेस नाम यहाँ पर रखता है। ठीक है, और फिर क्या होता है, फिर यहाँ पर 67 में, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होता है, 1667 में कैरो आते हैं भारत में। ठीक है, क्या आते हैं, कैरो आते हैं भारत में, जो कि यहाँ पर क्या करते हैं, 1667 में आते ही 68 में, ठीक है, 1668 में 1668 में भारत में कैरो जो होते हैं वो सूरत नामक जगह पर क्या करते हैं, यहाँ पर स्थापना कर देते हैं। किसकी स्थापना कर देते हैं, फ्रांसीसी कंपनी की। तो सबसे पहले लुईस 14वें के शासनकाल में कौन आता है, तो आप बताएंगे यहाँ पर कॉलबर्ट आते हैं। ठीक है, कौन आता है, कॉलबर्ट आते हैं, वो किसके शासनकाल में, लुईस 14वें के। फिर जो आते ही वो यहाँ पर फ्रांसीसी कंपनी का नाम क्या रखते हैं, कंपनी द ओरिएंटलेस नाम रखते हैं। फिर यहाँ पर हम कहेंगे कि 67 में हमारे कैरो आ जाते हैं, और कैरो जो है 68 में क्या करते हैं, सूरत में पहली फ्रांसीसी कंपनी का या फिर पहला कारखाना जो है सूरत में क्या करते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी लुईस 14वें के शासनकाल में, लुईस 13वें के शासनकाल में, लुईस 15वें के शासनकाल में, या फिर लुईस 16वें के यहाँ पर। ठीक है, तो किसमें इस्टेब्लिश्ड हुई थी द फ्रेंच ईस्ट इंडियन कंपनी ड्यूरिंग द लुईस 14, ठीक है, 13 और यहाँ पर 15 या फिर 16। तो आपको पता है इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्या हो जाएगा, लुईस 14वें के शासनकाल पे यहाँ पर कॉलबर्ट आते हैं, है ना। ठीक है, कॉलबर्ट आते हैं, और कॉलबर्ट के आने के बाद यहाँ पर कौन आते हैं, 1668 में, तो 1668 में कैरो आ जाते हैं। ठीक है, जो कॉलबर्ट आते हैं वो यहाँ पर फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना करते हैं, किस नाम से, यहाँ पर तो ओरिएंटलेस नाम से कंपनी की स्थापना करते हैं। और फिर 67 में, ठीक है, 1667 में यहाँ पर कैरो आते हैं, वो क्या करते हैं, एक स्थायी कारखाना 68 सूरत में स्थापित कर देते हैं। तो जिस समय फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हो रही थी कॉलबर्ट के द्वारा, ठीक है, यानी कि
जो ओरिएंटलेज नाम की कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी थी, वो किसके शासनकाल के समय में हुई थी? लुईस 14वें के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, हमने आपको बताया था लुईस 14वें के ही शासनकाल में सबसे पहले कॉलबर्ट यहाँ पर आते हैं और फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना करते हैं भारत में, जिसका नाम यहाँ पर वो क्या रखते हैं, जिसका नाम यहाँ पर रखते हैं कंपनी द इंडियस ओरिएंटलेज रखते हैं। फिर 1667 में कैरो आते हैं और 1608 में कैरो जो है फ्रांसीसी का प्रथम कारखाना जो स्थापित कर देते हैं, कहाँ? सूरत में। ठीक है, तो ये सब किसके शासनकाल में चल रहा था? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुईस 14वें के शासनकाल में। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो चलिए सभी लोगों को पता चल जाएगा, फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है तो किसको माना जाता है? हु अमंग द फॉलोइंग इज द कंसीडर द फाउंडर ऑफ द फ्रेंच कंपनी इन इंडिया? रिसूल हो जाएगा, मजार हो जाएगा, कॉलबर्ट हो जाएगा, या फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? फ्रैंको मार्टिन हो जाएगा। सभी लोगों का जल्दी जल्दी से अब आंसर आ जाना चाहिए। सभी लोग जल्दी जल्दी से रिप्लाई दीजिएगा। 3-4 सेकंड का टाइम आपको दे रहे हैं, सभी लोगों का आंसर आ जाना चाहिए कि यहाँ पर किसके शासनकाल में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की गई थी। ठीक है, किसने करी थी भारत में? ठीक है, तो आप कहेंगे कि ये कौन हो जाएंगे? हमारे कॉलबर्ट हो जाएंगे। अब क्यों हो जाएंगे? क्योंकि आपको पता है कॉलबर्ट ही जो है सबसे पहले आते हैं और यहाँ पर फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना करते हैं। किसके शासनकाल में? तो किसके शासनकाल में करते हैं? लुईस 14वें के शासनकाल में, है ना। लुईस 14वें के शासनकाल में करते हैं। ठीक है, वो यहाँ पर क्या करते हैं? द कंपनी का क्या नाम रखते हैं? द इंडस ओरिएंटेज। ठीक है, द इंडस, ठीक है, ओरिएंटलेज, ठीक है, नाम से क्या करते हैं? भारत में स्थापना करते हैं। ठीक, फिर कॉलबर्ट के बाद जो है कौन आते हैं? कैरो आते हैं, है ना। कैरो जब आते हैं तो ये क्या करते हैं? फ्रांसीसी कारखाना जो है पहला कहाँ खुलवा देते हैं? सूरत में। कब खुलवा देते हैं? तो आप बताएंगे 1668 में खुलवा देते हैं। वहीं कैरो की बात करी जाए तो आते कब है ये? 1 साल पहले यहाँ 67 में आते हैं और 1 साल बाद सूरत में जो है फ्रांसीसी कंपनी डाल देते हैं। पर सबसे पहले अगर आने वाले थे संस्थापक की मानी जाएगी तो कौन हो जाएंगे? कॉलबर्ट हो जाएंगे, जो कि किस फ्रांसीसी शासनकाल के तब चल रहा था फ्रांस में? तो आप बोलेंगे लुईस 14वें के। ठीक है, लुईस 14वें के शासनकाल में यहाँ पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? चलिए, बंगाल की अगर बात करी जाए तो बंगाल की अगर हम लोग बात करते हैं तो कौन सा कारखाना जो है वो यहाँ पर खोला था? ठीक है, किसने खोला था? डचों ने खोला था। तो कहाँ? बंदेल, चिंसुरा, हुगली या फिर यहाँ पर श्री रामपुर यहाँ पर हो जाएगा। सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा। यहाँ पर जो है क्या कौन सा होगा? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्री इन बंगाल वॉज द एस्टेब्लिश्ड बाई द डच? ठीक है, कौन कौन सा हो जाएगा? सभी लोग का जल्दी जल्दी आंसर आ जाना चाहिए कि पहला आंसर क्या होगा? बंदेल होगा, चिंसुरा होगा, या फिर यहाँ पर हुगली हो जाएगा, या फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? श्री रामपुर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी बताइएगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? सही आंसर चिंसुना हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? चिंसुना जो है यहाँ पर हो जाएगा। कि बंगाल में अगर हम लोग बात करेंगे कि सिर्फ यहाँ पर किसकी बात हो रही है? बंगाल की। ठीक है, पूरे भारत की नहीं बात हो रही है। तो अगर बंगाल की बात होगी तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? चिंसुरा हो जाएगा। अच्छा, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत में इन्होंने पहली जो कारखाना जो डचों ने स्थापित किया था वो कौन सा होगा? तो वो आप बताएंगे पीपली हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पीपली। पीपली के पास इन्होंने डचों ने अपना पहला कारखाना खोला था, जो कि कहाँ था? बालासोर के पास था। ठीक है, बालासोर के पास था। अगर सन की बात करी जाए कि किस सन में डचों ने अपना जो है पहला कारखाना यहाँ पर खोला था, तो आप बताएंगे 1627 ईस्वी में। ठीक है, 1627 ईस्वी में पहला कारखाना जो है डचों ने खोला था। किस जगह पर? पीपली के बालासोर के पास 1627 में। अगर बंगाल का अगर पूछ लेते हैं, ठीक है, तो आप क्या
क्या बताएंगे कि चिंसुरा जो है वो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, चिंसुरा जो है वो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के जो क्वेश्चन थे वो यहीं पर ही ख़त्म होते हैं। सभी लोग जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज के क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार थे और कुछ अलग तरीके के थे, है ना, कुछ अलग तरीके के थे, इसलिए आप लोगों को जो है ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने हैं, साथ ही साथ इनकी प्रैक्टिस करनी है। और एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से जो स्टोरी है वो यहाँ पर निकल के आती है, हमने देखा। ठीक है, तो कल फिर आपको एक नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक आप सभी लोग जो है अपना ध्यान रखिएगा और साथ ही साथ क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा और विशिष्ट इनसाइट यूट्यूब चैनल को आप लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।